लोकसभा सीटों की घोषणा कर दी है और हमारे साथ इसी पर बातचीत करने के लिए सिरसा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर अशोक तंवर हैं। विप्लव देव जी, नायब सैनी जी और उन कार्यकर्ताओं का जिन्होंने मेरे ऊपर भी आस्था जताई है और उन्हीं के फीडबैक के आधार पर, ये मेरी टिकट नहीं है, ये उन सब लोगों की टिकट है जो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को शीर्ष पर देखना चाहते हैं। वो मुद्दे जिनको लेकर के भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, वो सपने जो आज भी अधूरे हैं इस प्रदेश में, देश में किसान, मजदूर, नौजवान, हमारी माताएं, बहनें, वो हर आगे बढ़े, 3 करोड़ हमारी लखपति दीदी तैयार हों। तो ये सारे जो सपने हैं मोदी जी के, नारी सशक्तिकरण, नारी सम्मान, उनकी शिक्षा, उनका स्वास्थ्य और जिस तरीके से उन्होंने करके दिखाया कि पूरे देश के अंदर शौचालय बना करके दिखाया, तो मैं वो बातें नहीं दोहराऊंगा। मैं इतना ही कहूँगा कि देश केवल और केवल इस समय मोदी जी पे विश्वास कर रहा है और ये महसूस करता है कि उनके काबिल हाथों में देश का भविष्य महफूज है, सुरक्षित है और आगे तेजी के साथ बढ़ेगा। ये पहली मर्तबा नहीं है कि आप सिरसा से जो है वो सांसद के तौर पर जो है वो आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, पहले भी आप सिरसा से सांसद रह चुके हैं। विपक्ष को क्या कहना चाहेंगे, खासतौर पर जो आपके ओपोनेंट में खड़े होंगे, चाहे कांग्रेस का जिक्र कर लें या फिर अन्य राजनीतिक दलों का जिक्र कर लें, उन नुमाइंदों को आप क्या कहेंगे जो आपके ओपोनेंट में जो है? विपक्ष है कहाँ? विपक्ष तो है ही नहीं, विपक्ष तो खत्म है जी। विपक्ष तो आपस में लड़ने में ही लगा हुआ है और मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी वो देश बनाने में लगी हुई है, प्रदेश को आगे बढ़ाने में लगी हुई है। तो इसलिए उनका साथ दें, उन्हीं के साथ उनका भविष्य उज्जवल होगा जी। यही मैं सबसे एक आखिरी सवाल सर, जिस तरीके का बदलाव जो है वो हरियाणा की राजनीति में देखने को मिले, नायब सिंह सैनी को जो है वो अब मुखिया जो है वो बनाया गया है, अब मनोहर लाल जी जो हैं वो एक बार फिर से जो है वो करनाल लोकसभा सीट से जो है वो चुनाव लड़ेंगे, किस तरीके से देखते हैं भारतीय जनता पार्टी के इस बदलाव को और इसका क्या कुछ असर जो है वो देखने इस बदलाव को मैं ऐसे ही देखता हूँ कि बड़ी सरलता से जी इतना बड़ा काम कि एक व्यक्ति ने 9.5 साल, आप बता दीजिए कांग्रेस के इतिहास में कोई ऐसा व्यक्ति हो, वहाँ तो छत्तीसगढ़, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में ये बात हुई थी 2.5 साल देंगे, वो उसी को नहीं हटा पाए। मनोहर लाल जी ने एक अपने सहयोगी जिनको उन्होंने अपने साथ साथ आगे बढ़ता हुआ देखा, उस साथी के लिए पार्टी नेतृत्व ने भी और मनोहर लाल जी ने भी बड़े दिल के साथ उनको ये जिम्मेदारी सौंपी है। और नायब जी बहुत मैं समझता हूँ कि मिलनसार हैं, उनके उसमें प्यार और सौहार्द दिखता है। ये वैसे नहीं है, ये लठमार लोगों का संगठन नहीं है, सबसे बड़ी बात ये अनुशासित लोगों का संगठन है और अनुशासन से कुछ भी बड़ी से बड़ी जो है कठिनाई को पार किया जा सकता है, बड़े से बड़े लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है और वो भारतीय जनता पार्टी हरियाणा देश में हासिल करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ सिरसा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर अशोक तंवर, जिनका सीधे तौर पर कहना है कि मौजूदा समय के अंदर भारतीय जनता पार्टी जो है उसको न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का कैडर जो है वो पसंद करता है, बल्कि देश और प्रदेश के अंदर तमाम लोग जो है वो भारतीय जनता पार्टी को पसंद करते हैं और भारतीय जनता पार्टी का जो लक्ष्य है इस बार 400 पार का, उसे जो है वो हासिल किया जाएगा। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन रिंकू मेहरा के साथ रवि चंदेल, सूर्य समाचार।